आकाश को पाताल करना कोई सीखे बहन मायावती जी से। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और आज हम वह खबर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं जो खबर आपने किसी भी चैनल पर नहीं सुना होगा। लोग अपने तरफ से बातें बना बना के बताते हैं। बहन मायावती जी का जो लेटेस्ट खबर है, जो उन्होंने एक्शन लिया है, और वह एक्शन केंद्र सरकार के खिलाफ भी है, क्योंकि उन्होंने सीधी सी मांग कर दी, अड़ गए हैं। और यह नजारा पूरा देश देखेगा। रही बात ये आकाश आनंद जी के मामले में, आप कई दिनों से खबरें देख रहे हैं, सबको पता है कि वो बसपा के सभी पदों से मुक्त हो गए, बसपा से मुक्त हो गए। लेकिन जो लेटेस्ट खबर है चौंकाने वाली है। बहन मायावती जी ने सारी बातें बिल्कुल बिंदुवार बता दिया, हर सवालों का जवाब दे दिया। तो मैं आपको लेकर चलता हूं बसपा की अंदरूनी खबर में। अंदर खाते में बसपा में क्या चल रहा है, क्या क्या घटनाक्रम हुई। आप भी बसपा के कार्यकर्ता हो सकते हैं, आप भी बहुजन समाज से हो सकते हैं। बसपा केवल राजनीतिक दल ही नहीं, एक मिशन है। मान्यवर काशी राम का नाम जुड़ा हुआ है बसपा से। बहन मायावती जी का त्याग जुड़ा हुआ है, उनका बलिदान जुड़ा हुआ है। वह भी घर बसा सकती थी, परिवार लेकर चल सकती थी। और उनके ऊपर कोई तंज करे, उनके बारे में कोई बोले कुछ, वो भी घर का व्यक्ति, कि इसने बसपा को डुबाया है, इसके वजह से बसपा आगे नहीं बढ़ रही है, तो ये सही नहीं है। और रही बात ये हार और जीत, तो सभी राजनीतिक दल के साथ है। क्या कांग्रेस पार्टी में कोई कहता है कि सोनिया गांधी जी के वजह से कांग्रेस रसातल में मिल रही है? क्या कांग्रेसी कार्यकर्ता, क्या राहुल गांधी जी के आमने सामने या स्टेज पर कहते हैं कि राहुल गांधी जी के वजह से कांग्रेस डूब रही है? बहुजन समाज पार्टी के बड़े स्तर के पदाधिकारी, जिन्हें नेम फेम मिला, स्टेज मिला, नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद मिला, क्या उनके लिए शोभा देता है कि वो कहें स्टेज पर चढ़कर के हमारे ही पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी जो हमसे उम्र में बड़े हैं, हमें काम नहीं करने देते, हमारे पास जबरदस्त विजन है। मैं बता दूं कि बहन मायावती जी का संघर्ष 1980 में था, और 1980 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सरकार हुआ करती थी। कहा जाता था एक क्रूर शासन कांग्रेस की। उस वक्त बहन मायावती जी संघर्ष कर रही थी। बहन मायावती जी मान्यवर काशी राम के जमाने के, उनके उत्तराधिकारी लालू प्रसाद यादव के जमाने के, नीतीश कुमार के साथ और भी बहुत सारे नेता, कल्याण सिंह से गठबंधन करके 6-6 महीने उत्तर प्रदेश की राजनीति में सत्ता की पारी खेलने वाली को आप राजनीति सिखाएंगे? बहुत सारे लोग कह देते हैं बसपा को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, बाहर नहीं निकलती है। क्या ये सही है? या बहन मायावती जी के ऊपर ऐसा कोई दाग है कि 100 लड़के को बंद करवा दिया, 500 लड़के को बंद करवा दिया, जेल में डलवा दिया, खुद जाके मौज कर रही है? ऐसा भी कोई दाग नहीं है। बहुजन मिशन चलाया उन्होंने, संघर्ष किया, सूखी रोटी खाई, सड़कों की खाक छानी, लेकिन किसी पे आंच नहीं आने दिया। जब जब समस्याएं खड़ी होती है, अपने लोगों को उन्होंने पीछा कर लिया। बहन मायावती जी ने एक्स पे साफ साफ लिखकर बता दिया कि पार्टी के विरोध में, गुटबाजी के वजह से अशोक सिद्धार्थ जी को जो है हमने पार्टी से बाहर किया। उसके बाद घर कम ससुर ज्यादा प्यारा होने लग गया आकाश आनंद जी को, और वो भावुक होने लग गए। राजनीति में भावुकता का कोई जगह नहीं। भावनाओं से ऊपर उठकर बहुजन समाज के लिए आपको काम करना है। चलिए हम वहां तक भी ठीक है। जब उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाया, सभी पदों से मुक्त किया, तो जो कभी ट्वीट नहीं करते थे, केवल रीट्वीट करते थे एक्स पे, बड़ी लंबी चौड़ी उन्होंने ट्वीट कर दी। इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा आहत हो गए हैं अपने ससुर के निष्कासन से,
अपने ससुराल वालों के वजह से। और इतने आहत वाले व्यक्ति को, इतने दुखी आदमी को अब पार्टी में क्या जरूरत है? वो पार्टी के लिए क्या करेंगे? बहुजन समाज के लिए वो क्या कर पाएंगे? जो अपने ही दुख से दुखी हो वो दूसरे का दुख कैसे दूर कर पाएगा? ये बहन मायावती जी का एक्स पर क्लियर संदेश है। वो बहुत ज्यादा आहत हो गए, भावुक हो गए, लंबी चौड़ी प्रतिक्रिया दे डाली। रही बात हम मिशन चलाएंगे, हम कैडर बनकर रहेंगे साथ में, तो कैडर चलाने वाले बहुत सारे लोग देश में हैं, अलग अलग पार्टियों में जुड़े हुए हैं, कुछ लोग अपनी पार्टी बनाए हुए हैं, लेकिन बसपा नहीं बन सकते। बहुजन समाज पार्टी अपने आप में एक राष्ट्रीय पार्टी है। बहन मायावती जी और मान्यवर काशीराम के नाम के वजह से बसपा है। अगर आप ये सोचते होंगे कि सतीश चंद्र मिश्रा जी के योगदान है, आकाश आनंद जी का कोई योगदान है, किसी का कोई योगदान नहीं है। बहुत सारे लोग आए, बसपा में ट्रेनिंग प्राप्त किया, दूसरे पार्टी में जाकर नेता बन गए। चाहे वो नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो आजकल सलाह दे रहे हैं, कांग्रेस के नेता है, और भी स्वामी प्रसाद मौर्य, बाबूलाल कुशवाहा, बाबू सिंह कुशवाहा, और भी बहुत सारे लोग हैं जो सलाह दे देते हैं, लेकिन सब बसपा के ही ट्रेनिंग कैंप से निकले हुए हैं। तो बसपा के पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका जो चुनाव चिन्ह मान्यवर काशीराम जी ने इसलिए हाथी रखा था कि हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। इसी सिद्धांतों पर बसपा चल रही है। अब सवाल यह उठता है कि बहन मायावती जी केवल अपने पार्टी, अपने कार्यकर्ताओं, मिशन पे ही ध्यान नहीं रखती, बल्कि केंद्र सरकार की जो भेदभाव वाली नीतियां हैं उसके खिलाफ भी बोलती है। आज उन्होंने एक्सपर्ट साफ साफ क्लियर कर दिया, जब केंद्र सरकार सनातन धर्म के बारे में सोचती है, उसके ऊपर खर्च करती है, तो दूसरे धर्मों के बारे में भी वैसा ही योगदान होना चाहिए, चुप्पी साधनी नहीं चाहिए। केंद्र सरकार की यह भेदभाव नीति है। बहन जी ने साफ साफ कड़े शब्दों में केंद्र सरकार से यह मांग कर दी कि अल्पसंख्यक समुदाय के जो धर्म है, जो पर्व त्योहार है, उनमें उनकी जो जरूरतें हैं वो पूरा होनी चाहिए, उनको भी छूट मिलना चाहिए। हर व्यक्ति इस देश में धर्म निरपेक्ष है, अपने अपने हिसाब से, अपने अपने धर्म के हिसाब से छुट्टी भी मनाता है, अपना अपना पर्व त्योहार भी मनाता है, तो उनमें भेदभाव नहीं होनी चाहिए। केंद्र सरकार की ये जो भेदभाव वाली जो नीति है ये न्याय संगत नहीं है और केंद्र सरकार को सोचना पड़ेगा। आप कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हम कैसे विश्वास करें? कुछ दिन पहले आप प्रयागराज में पूरी प्रशासन व्यवस्था को झोंके हुए थे, और जब जो है अल्पसंख्यक समुदाय का पर्व आता है, इस्लाम का कोई पर्व आता है, वहां पर आप कुछ करने को तैयार नहीं। किसी प्रकार का जो है सरकार का कोई योगदान नहीं होता। यह भेदभावपूर्ण नीति है जो केंद्र सरकार के लिए अच्छी बात नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।